सुल्तान डाकू को, इसी हिंदुस्तान में एक डाकू गुजरा सुल्तान डाकू को जब फांसी के तख्ते पे लटकाया जा रहा था तो उससे पूछा जा रहा था कि बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है। जवाब दिया सुल्तान डाकू ने कि मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरी मां को मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए और जब मुझे फांसी दी जाए तो उस वक्त मेरी मां मुझे अपनी आंखों से फांसी पर लटकता हुआ देखे। उसकी ये ख्वाहिश पूरी की गई। मां ने बहुत मना किया कि मैं अपने बेटे को फांसी पर लटकता हुआ नहीं देख सकता। कहा मां, अगर तेरे बेटे की ख्वाहिश ये है तो तुझे अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करना चाहिए। मां सामने आ गई। कहा बेटे, तुझे फांसी दी जा रही है और तूने ये शर्त लगा दी कि मेरी मां मुझे देखे। मां अपने बच्चे के हाथ में पैर में खरोंच बर्दाश्त नहीं करती है, फांसी कैसे बर्दाश्त कर लेगी। क्यों तू मुझे जीते जी मारने के लिए अपने सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा जल्लादो, आए जल्लाद, अब अगर कोई और ख्वाहिश मेरी पूरी कर सकते हो तो बताओ। कहा कोई और भी ख्वाहिश है? कहा एक और है। कहा क्या है? कहा कि मेरे साथ साथ अगर हो सके तो मेरी मां को भी फांसी दे दो। कहा ये क्या बात रही, जुर्म तुमने किया, मर्डर तुमने किए, कत्ल तुमने किए, चोरियां और डकैतियां तुमने डाली और कह रहे हो फांसी मेरे साथ मेरी मां को भी दो। कहा हां, इसकी वजह यह है कि जब मेरी उम्र 5 साल की 6 साल की थी और मां ने मुझे 1 दिरहम देकर भेजा था दुकान पर और कहा था कि बेटे दुकान से 2 अंडे ले आओ। मैं 2 अंडे लेने के लिए जब दुकान पर गया तो मैंने दुकान से 2 अंडे ले लिए और पैसे देना मैं भूल गया। दुकानदार ने भी पैसे नहीं लिए, भूल गया। और मैं वो 2 अंडे लेकर जब मैं घर पे आया तो मैंने कहा मां, ये 2 अंडे भी मिल गए और पैसे भी बच गए। मां ने कहा क्या हुआ? कहा उसने मांगे नहीं, मैंने दिए नहीं। उसने पूछा पैसे, मैंने दे दिए, वो समझा कि मिल गए, उसने मांगा नहीं। मां ने कहा शाबाश बेटा, ये मेरी मां है। उस दिन जब मेरी उम्र 5 साल की थी उसने मेरी पीठ थपथपाई हो, का बेटा इस गरीबी में तुमने मेरी कितनी अच्छी मदद की। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत बढ़ गई। फिर मैं अंडे के बाद मुर्गी चोर बना, फिर बकरी चोर बना, फिर गाय और बैल चोर बना, फिर मैं और बड़ा चोर बना, फिर डाकू बना, फिर लोगों को मार मार कर माल लूटने लगा, फिर मैं मर्डर करने लगा। जो सामान नहीं देता उसका कत्ल कर देता। अगर उसी वक्त मेरी मां ने एक थप्पड़ मेरे चेहरे पे मारा होता और मेरी उंगली पकड़ कर ले जाकर उस दुकानदार के पास जाकर उसका पैसा दे दिया होता और कहती मेरी मां कि ये बच्चा भूल गया था या झूठ बोला था, ये पैसा तुमको नहीं दिया, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। मुझे इतना बड़ा चोर बनाने में, मुझे इतना बड़ा डाकू बनाने में मेरी मां का रोल है। आज मैं फांसी के तख्ते पे लटक रहा हूं। मां, ये तुम्हारी देन है। मां, ये तुम्हारी तरबियत है जिसकी वजह से मैं फांसी के फंदे पे लटक रहा हूं, आज तख्तेदार पे लटक रहा हूं। मां के पास अपने बेटे के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन कानून कानून था, इसलिए सुल्तान डाकू को तख्तेदार पे लटका दिया गया और उसकी मां को उसके घर पहुंचा दिया गया। माएं अपने बच्चे को तरबियत देकर अब्दुल कादिर जिलानी भी बना सकती हैं और मां अपने बच्चों की तरबियत न देकर सुल्तान डाकू भी बना सकती हैं। मदर्स लेब इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। मां की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चा मां की गोद से जो तरबियत सीखेगा वो सीखता है, और बच्चे को अगर मां ने नहीं सिखाया तो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी से कोई अच्छा लड़का अच्छी तरबियत लेकर नहीं उठेगा। यहां जितने शराब पीने वाले हैं, जरूर उनकी शराब पीने में उनके मां बाप का कोई रोल रहा होगा।
वरना कोई नौजवान शराब नहीं पीता। अगर कोई बीड़ी सिगरेट और पान तंबाकू का खुकर है तो ये तरबियत तुम्हारे माँ और बाप की है, माफ कीजिएगा। अगर कोई शराबी शराब पीता है तो ये तरबियत तुम्हारी माँ और बाप की है। अगर कोई 200 और 500 और 1000 रुपए में जाकर लड़कियों के जिस्मों से खेलता है और जिना करता है गुमटियों पर या फिर अड्डों पे और चकलों पे जाके, तो इसमें तुम्हारी नहीं तुम्हारे माँ बाप की तरबियत का रोल है। मेरे भाइयों, अब चाहो तो अपने माँ बाप को रुस्वा करो और चाहो तो अपने माँ बाप की इज्जत का उनको बढ़ाओ। ये हमारे बुरे कामों के पीछे हमारे माँ बाप का किरदार देखा जाता है कि इसका बाप कैसा है, इसके बाप ने इसको कोई तरबियत नहीं दी होगी। अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ नजर डालो, जिनको लोग आज बड़े पीर साहब का नाम देते हैं। 12 साल की उम्र में एक काफिले के साथ गए, मां ने इनको 40 अशर्फियां दी और कुर्ते के दामन में सिल दी और फरमाया, बेटे हालात चाहे कितने खराब हो कभी झूठ मत बोलना। अब्दुल कादिर जीलानी 12 साल की उम्र में काफिले के साथ जा रहे हैं, रास्ते में चोरों ने, डाकुओं ने पूरा काफिला लूट लिया, सबका सामान लूट लिया। लूटते हुए इस बच्चे के पास आए, जी जी तेरे पास भी कुछ है? 12 साल का बच्चा, हाँ है। क्या है? का 40 अशर्फी है। 40? हाँ, कहाँ है? कुर्ते के दामन में। ये उसको खोला, जो सुई से सिला हुआ था उसके धागे को काटा उन चोरों ने, फाड़ा, देखा 40 अशर्फी। कहा, बेटा इतनी महफूज जगह पर इसको सिल दिया था तुम्हारी मां ने, तुमने मुझे बता क्यों दिया? मैं तो यहां तक जांच ही नहीं कर पाता, मैं तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, और जब ये माल छुपा था तो तुमने क्यों बता दिया हमें? फरमाया कि मेरी मां ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटे हालात चाहे कितने खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी माँ का कहना माना है, आप इनको लेना चाहें ले ले, लेकिन मैं अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सकता। इस बात का चोरों पर इतना गहरा असर हुआ, इतना गहरा असर हुआ कि उन तमाम चोरों ने अपने सरदार को बुलाया और तमाम डाकुओं को इकट्ठा करके पूरी बात बताई। जब पूरी बात बताई तो उन चोरों ने कहा कि ये बच्चा अपने माँ की इतनी बात मानता है, अपने माँ का इतना कहना मानता है, और हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी चोरी में गुजर गई, डकैती में गुजर गई, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी जो है गुनाहों के कामों में, शराब नोशी में और डाकू में और डाका जनी के अंदर गुजर गई। हमारा क्या होना चाहिए? हमारा अल्लाह क्या अज़ाब होगा? ये सारी बातें उन चोरों ने आपस में की और फिर कहा कि सबका सामान लूटा हुआ वापस कर दो और अल्लाह ताला से आज ही तौबा करो। चोरों ने उसी दिन तौबा की, सबका लूटा हुआ सामान वापस कर दिया और कहा ये बच्चा जब इतनी बात मानता अपनी माँ का, और हमें अपने रब की नाफरमानी करने से फुर्सत नहीं मिलती। सब चोरों का ने सामान लौटा दिया। इस एक बच्चे के सच बोलने की वजह से सबका सामान मिल गया और उन चोरों को, उन डाकुओं को हिदायत भी मिल गई। माएँ इस तरीके से तरबियत दिया करती थी अपनी औलाद को। आपको इसी बिहार का एक वाकया बताता हूँ, आपकी सरजमीन का वाकया बताता हूँ, और ये वाकया पटना की सरजमीन का बतलाता हूँ। एक बहुत ही गरीब धोबी, कपड़ा धुलने वाला, जो दूसरों के कपड़े धुल धुल कर पैसा कमाता था और अपने घर का गुजर बसर करता था, लेकिन उसने अपने बच्चे को अच्छी तालीम देने के सिलसिले में, अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में उसने अपने दिन रात एक कर दिया और अपने छोटे से बच्चे का नाम पटना के कॉन्वेंट स्कूल में लिखा दिया। बच्चा धीरे धीरे बढ़ता गया और अच्छी तालीम हासिल करने के बाद उसने किसी तरीके से इंटर कर लिया। इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ने के बाद चूंकि वो धोबी एक मिनिस्टर के कपड़े भी धोता था, इसलिए मिनिस्टर से उसके किसी तरीके से अच्छे ताल्लुकात हो गए और उसने मिनिस्टर से सिफारिश करके
अपने बच्चे की आला तालीम के लिए गुजारिश करके उसको लंदन भिजवा दिया। मोहल्ले में बड़ा शौक था, खुश था। एक धोबी का बेटा, वाह धोबी की किस्मत देखो, धोबी ने क्या अपने बच्चे को पढ़ाया। धोबी का बेटा तो आज लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ये बेटा 4 साल के लिए लंदन चला गया। उस जमाने में मोबाइल नहीं थे, उस जमाने में टेलीफोन ये रिसीवर वाले थे या लेटर। 1 साल 3 साल 3.5 साल मुकम्मल करने के बाद बेटे ने एक लेटर लिखा अपने बाप को, पिताजी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है हमारे यहां और आप हमारी तरफ से चिंता करना छोड़ दीजिए। मैंने यहां इंग्लिश में ये डिग्री ले ली है और मैंने यहां अपने मिजाज से अपनी आदत से मेल खाने वाली एक क्रिश्चियन लड़की से शादी भी कर ली है। बाप को धक्का लगा, लेकिन सोचा कि ये बेटे की पर्सनल जिंदगी है, चलो शादी कर ली, कोई बात नहीं। उसको उसके मिजाज के मुताबिक लड़की मिल गई, अच्छी बात है। पूरे 4 साल करने के बाद बेटे ने अपने बाप को लेटर लिखा कि पिताजी मैं फला दिन दिल्ली उतरूंगा और फिर दिल्ली से फला ट्रेन से मैं पटना की स्टेशन पर उतरूंगा, आप मुझे लेने के लिए आ जाना। इस 4 साल की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। बाप अभी भी धोबी था, लोगों के कपड़े धुलकर अपने घर का खर्चा चलाना उसकी आदत थी। पता चला कि आज मेरा बेटा दिल्ली उतर गया और ट्रेन पर बैठकर कल आएगा। बाप अपने ही हुलिये में चंद लोगों को लेकर स्टेशन पहुंचता है। ट्रेन आती है, एक कोच से लड़का निकलता है और उसकी क्रिश्चियन बीवी भी निकलती है, जो भी हिंदी से नावाकिफ है, जो बिल्कुल हिंदी नहीं जानती है। पटना की रेलवे स्टेशन पर ये लोग उतरते हैं, गले मिला जाता है। बाप ने अपने बेटे को फर्ते मोहब्बत में सीने से चिपका लिया कि आज मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है। क्रिश्चियन लड़की थी, वो क्या जाने भारतीय सभ्यता को, न उसने सर पे ओढ़नी डाली और हिंदू भाइयों में जैसे पैर छुए जाते हैं ससुर के, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बाप ने सोचा कि हम इंग्लैंड का जो हाल है वही होगा, यहां आएगी तो धीरे धीरे सब देख लेगी, संभल जाएगी। बाप ने फरते मोहब्बत में अपने बच्चे का, अपने बेटे का, अपनी बहू का सारा सामान उठाकर अपने सर पर लाद लिया। बाप बाप होता है। चलो अब मेरी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, मेरा बेटा पढ़ लिख कर आया है, मिनिस्टर से बात करके उसको नौकरी लगवा देंगे, या इतनी बड़ी डिग्री मिल गई है वो उसको खुद ही नौकरी मिल जाएगी। फरते मोहब्बत में बाप ने सामान उठा लिया अपने सर के ऊपर और लेकर चलने लगा। उसकी बीवी समझ नहीं पाई कि ये कौन आदमी है और कुलियों की तरह अपने सर पर सामान कैसे लाद लिया। उसने पूछा, हु इज ही? क्रिश्चियन लड़की अपने पति से, हस्बैंड से पूछती है, हु इज ही? वो कौन है जिसने ये सामान अपने सर पर लाद लिया? 4 साल लंदन में पढ़कर आने वाले लड़के ने देखा कि मेरी बीवी मेरी बाप को बहुत बुरी नजरों से देख रही है, और ऐसा तो कभी लंदन में होता नहीं था। तो उसने आइडेंटिटी छिपा ली, ये नहीं बताया कि ये मेरा बाप है। उसने कहा, क्या हुआ? हु इज ही? कौन है? लड़के के मुंह से जुमला निकला, ही इज माई सर्वेंट, ये मेरा नौकर है।
बाप चाहे कितना बड़ा गंवार रहा हो, लेकिन टूटी फूटी इतनी अंग्रेजी तो जानता ही था। बाप आगे आगे सामान उठाकर चल रहा था। जब उसकी बीवी ने पूछा हु इज ही, वो कौन है, और उस पर बेटे ने जवाब दिया ही इज माई सर्वेंट, तो कदमों के नीचे से जमीन सरक गई। दिल को चोट लगी। एक मर्तबा तो सोचा काश जमीन फट जाती, मैं जमीन में धंस जाता। क्या यही दिन देखने के लिए अपने बच्चे को कॉन्वेंट में डाला था? क्या यही दिन देखने के लिए मैंने मिनिस्टर से सिफारिश करके मैंने लंदन पढ़ने के लिए भेजा था? और क्या लंदन में 4 साल रहने के बाद ये वो सीख कर आएगा? बेटे ने जो जवाब दिया उस पर बाप को इतना सदमा नहीं हुआ जितना सदमा फ्यूचर को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर होने लगा कि अब मेरी जिंदगी तो चंद दिनों की है। ये अंग्रेज औरत जो मेरे घर में आ गई, इससे जो बच्चे पैदा होंगे उन बच्चों का क्या होगा? मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को भी अपनी मां समझेगा या नहीं समझेगा? ये औरत उसको अपनी सास मानेगी या ना मानेगी? इधर मैं मर गया तो मेरी बीवी कहीं दर दर की ठोकर ना खाने लगे, 2 टाइम का कोई खाना भी देगा या ना देगा? ये सारे ख्यालात उसके जहन में आने लगे। फिर भी औरत के सामने, उसकी नई बीवी के सामने अपने इस बाप ने अपनी जबान न खोली और सामान ले जाकर अपने घर में रख दिया और एक कमरे में बता दिया कि बेटा ये तुम्हारा कमरा है, ये तुम्हारी बीवी का कमरा है। और खुद नौकरों की तरह रहने लगा कि मेरी बहू को इस बात का इल्म ना हो कि ये मेरा बाप है, वरना क्या सोचेगी और मेरे बेटे की इज्जत में कहीं फर्क ना आ जाए। बेटे को एक नौकरी मिल गई, वो ऑफिस जाने लगा। बाप अपने बेटे का लंच लेकर कभी कभी ऑफिस जाता था। लोग उससे पूछते थे बेटे से ये कौन है? उस वक्त भी वो सच्चाई बताने से इनकार करता था और कहता था ये मेरा पड़ोसी है, कभी कहता था कि ये मेरा जानने वाला है, कभी कहता था ये मेरे जानने वाले के बाप हैं, कभी कुछ कभी कुछ। एक दिन किसी ने पूछा भाई बताओ ये रोजाना आता है, ये कौन है? लड़के ने कहा ये मेरे जानने वाले हैं, खाना लेके आते हैं। बाप आज गुस्सा बर्दाश्त न कर सका और बाप ने छोड़ते ही कह दिया बेटा मैं तेरा नहीं तेरी मां का जानने वाला हूं। बेटा मैं तेरा नहीं तेरी मां का जानने वाला हूं, ताकि सबके सामने एहसास हो सके। लोगों ने कहा क्या मतलब? कहा ये अच्छी तरीके से जानता है इसकी मां कौन है और मेरा उसकी मां के साथ ताल्लुक है, यानी वो मेरी बीवी है। लड़के को आज बड़ी शर्म आई कि सबके सामने बाप ने अपने आप को मेरा बाप कह दिया। उसने कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर दिया और एक नोटिस भेज दिया और अपने बाप को हुक्म दिया कि कोर्ट में ये साबित करो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, वरना जिंदगी तुम्हारी तबाह कर दूंगा। मुकदमा लड़वाते लड़वाते मेरे प्यारे साथियों वो मुकदमा पटना की अदालत में चला, लेकिन भारत की अदालत इतनी जल्दी फैसले कहां करती है, मुकदमे लटके रहते हैं। मुकदमा खत्म होने से पहले ही बाप का इस दुनिया से इंतकाल हो जाता है, ये बाप इस दुनिया से चला जाता है, ये धोबी मर जाता है। मेरे भाइयों गौर करो कि कॉन्वेंट स्कूल में उसने पढ़ाया था कि मेरा बेटा एक अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा, आला तालीम हासिल करेगा। लंदन भेजा सिफारिश करके कि पढ़ लिख कर आएगा तो मेरी गरीबी दूर होगी, फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन क्या मालूम था कि मुझे इस बेटे को अपना बेटा साबित करने के लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा और मेरा बेटा इस बात पर मेरे ऊपर नोटिस भेज देगा कि तुम मेरे बाप हो, ये कोर्ट में साबित करो। मेरे प्यारे साथियों आज की मौजूदा तालीम ने और मौजूदा कॉन्वेंट ईसाई मिशनरियों ने बाप और बेटे की तमीज को भी खत्म कर दिया है। चलते वक्त एक साहब हमारी फोटो ले रहे हैं, तकरीर के बाद अपने मोबाइलों में ले रहे हैं। इस्लाम इतनी इजाजत नहीं देता है।
तकरीर हो रही है, चलो बन गई, रिकॉर्ड हो गई, यूट्यूब पे डल गई, पूरी दुनिया ने सुन ली, चलो एक जरूरत पूरी हो रही है। लेकिन आप मोबाइलों में सेल्फी लें, अपने साथ रखें, ये इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना शद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामह अल मुसव्विरून, कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा। कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा। किसको? कयामत के दिन सबसे ज्यादा हार्ड और सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा जो तस्वीरें खींचते होंगे, जो तस्वीरें बनाते होंगे। पासपोर्ट में फोटो खींचना जरूरी है, उस वक्त ले लो। आधार कार्ड के लिए फोटो जरूरी है, चलो ले लो। लेकिन दुकान पे बैठे अपनी सेल्फी ले रहे हैं, भेज दो। जर्जी साहब आपके पास आया, अच्छा चाय पी लीजिए, आप चाय पिला रहे, फोटो ले ली, भेज दी, देखो जर्जी साहब हमारी दुकान पे आए। इतनी इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा अजाब होगा, अल्लाह के नबी ने कहा सबसे ज्यादा सख्त अजाब होगा। जहन्नम का हल्का अजाब तो यह है कि एक चिंगारी पैर के नीचे रख दी जाए तो दिमाग खोलेगा। एक चिंगारी जहन्नम की आग की पैर के नीचे रख दी जाए, यगली मिनहुमा दिमागु, तो उससे दिमाग हांडी की तरह खोलेगा, जैसे पानी उबलता है ऐसे दिमाग उबलेगा। जब हल्का अजाब ये है तो सबसे ज्यादा सख्त अजाब जहन्नम का क्या होगा। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको होगा जो तस्वीरें लेता होगा। कयामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी, कयामत के दिन ये जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन जहन्नम को जबान देगा, आए जहन्नम बोल क्या चाहती है। जहन्नम जवाब देगी, उकिल तो बिसलास, आए अल्लाह मेरे अंदर 3 लोगों को फेंक दे, मेरे अंदर 3 लोगों को डाल दे, मैं 3 लोगों की भूखी हूं। सुनो, जहन्नम सबसे 3 लोगों को मांगेगी, 3 लोगों को। वो 3 लोग कौन होंगे? जहन्नम से अल्लाह पूछेगा बता कौन से 3 लोग तेरे अंदर डालें? वो कहेगी हुकूकुल वालिदैन, अपने माँ बाप को रुलाने वाला, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को सताने वाले को आए अल्लाह तू जहन्नम के अंदर फेंक, मेरे अंदर फेंक, मुझे इसकी जरूरत है। जहन्नम मांगेगी दुनिया में जो अपने माँ बाप को रुलाते हैं, दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताते हैं, दुनिया में जिनके माँ बाप जिनसे खुश नहीं है, दुनिया में जिनके माँ बाप जिनसे तकलीफ उठाते हैं, कयामत के दिन जहन्नम उन बच्चों को, लड़कों को, नौजवानों को, लड़कियों को, लड़कों को मांगेगी जिन्होंने दुनिया में अपने माँ बाप को परेशान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी औलाद को जहन्नम के अंदर फेंक देगा। कहेगा ये जहन्नम अब दूसरा बोल। फिर वो जहन्नम चीख कर कहेगी शैखुन ज़ानिन, आय अल्लाह बुढ़ापे में जिना करने वाला, नौजवानी में जिना हो जाता है वो भी गुनाह है, लेकिन नौजवानी में जिना जो आदमी कर लेता है वो चलो एक जवानी है लेकिन जुर्म है, उसको भी जहन्नम में सजा मिलेगी, लेकिन जहन्नम मांगेगी नहीं। वो जानियों को, जिनाकारों को अल्लाह ताला जहन्नम में फेंकेगा वो अलग बात है, लेकिन जहन्नम मांगेगी नहीं। मांगेगी किसको? बुढ़ापे में जिना करने वाले को। इस उम्र में जब ख्वाहिशात कम हो जाती है, आदमी किसी चीज के लायक नहीं रहता है, तब तुमने जिना किया टेबलेट खाकर, गोली खाकर, हैं उल्टी सीधी और जोश आवर चीजें खाकर, जैसे वो आसाराम बापू खाता था, उस तरीके की टेबलेट और गोली खाकर तुम जिना किए, उस बूढ़े आदमी को जहन्नम मांगेगी। शैखुन ज़ानिन, आय अल्लाह उस बूढ़े आदमी को तू जहन्नम के अंदर फेंक, जिसने बुढ़ापे के अंदर जिना किया, जिसने बुढ़ापे के अंदर जिना किया, उस आदमी को भी तू जहन्नम के अंदर फेंक दे। अल्लाह उस बूढ़ों को पकड़ेगा जो बुढ़ापे में जिना करते थे, उनको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर अल्लाह कहेगा बोल तीसरा शख्स कौन है? जहन्नम चीख कर कहेगी अल मुसव्विरून, फोटो खींचने वाले, तस्वीर बनाने वालों को अल्लाह तू जहन्नम के अंदर फेंक। तीसरी जो चीज जहन्नम के अंदर, तीसरे जो लोग जाएंगे वो फोटो खींचने वाले, शादियों में दूल्हा दुल्हन के फोटो खींचने वाले, वीडियो बनाने वाले। कुछ लोग मेहमान के तौर पर मौलाना जर्जीस को
अपने घर के अंदर ठहराते हैं। बंगाल में चले जाइए आप, वो खुशी समझते जर्जी साहब हमारे घर में ठहरे। कभी कभी भूल जाते हैं फोटो हटाना। जिस कमरे में ठहराते हैं इत्तेफाक से वहां पर मियां और बीवी की शादी की तस्वीर लगी हुई है उसी बेड के ऊपर। अब जर्जी साहब की नजर पड़ गई। जर्जी साहब ने घर के मालिक से पूछा, साहब ये कौन है? अरे मौलाना साहब। फिर तस्वीर हटाई गई। अब हटाने से क्या फायदा, अब तो जर्जी साहब देख चुके हैं। जर्जी साहब का मतलब जिसको भी आप ठहरा रहे हैं वो देख चुका है। अच्छा किया कि अब हटाया। कम से कम अगर उस कमरे में हम नमाज पढ़ेंगे तो रहमत के फरिश्ते तो आ जाएंगे। जब तक मियां बीवी की तस्वीर रखी हुई थी तब तक तो फरिश्ते ही नहीं आते।